हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ मेरे दिल की गहराई से का 10th पार्ट लेकर। ये फैन फिक्शन मेरे दूसरे फैन फिक्शन से अलग है। इसमें बहुत सारे एडल्ट सीन्स हैं। शुरू में आपको लग सकता है कि वो सीन्स मैंने ऐसे ही डाल दिया है, पर जब आप पूरे फैन फिक्शन को सुनेंगे तो आपको इन डिटेल्स का इम्पोर्टेंस पता चलेगा। इस स्टोरी के दोनों मेन कैरेक्टर्स के ही कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है। ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, पर हर एक इंसान का नेचर अलग होता है। हर कोई दुनिया को अपनी नज़र से देखता है और हर किसी का जीने का अंदाज अलग होता है। वो युवक्षण बचपन से अकेला था, फिर उसे लनवांगजी मिला। वो लनवांगजी को खोने से डरता है, वो फिर से अकेला हो जाने से डरता है। पर क्या वो लनवांगजी से सिर्फ इसलिए प्यार करता है क्योंकि वो उसका हस्बैंड है, या उसका प्यार इससे ज़्यादा गहरा है? ये जानने के लिए तो आप लोगों को स्टोरी को और आगे तक सुननी पड़ेगी। इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट लनवांगजी है। लनवांगजी को बात बात पर गुस्सा आता है क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन स्किल खराब है। सिर्फ कविता ही ऐसी एक जगह है जहाँ वो अलग अलग फीलिंग्स के बारे में बात कर पाता है। वो अपने दिल की बात किसी को नहीं बता पाता है क्योंकि वो खुद अपने आप को समझ नहीं पाता है। वो युवक्षण उससे प्यार की बातें करता रहता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता है। इसका रीज़न ये है कि उसको खुद को नहीं पता है वो अपने हस्बैंड से कितना प्यार करता है। वो बार बार अलग हो जाने की बात करता है क्योंकि उसको लगता है प्यार नफरत में बदल जाने से पहले एक दूसरे से अलग हो जाना अच्छा है। उससे उन दोनों के पास एटलीस्ट कुछ अच्छी यादें रह जाएगी। लोगों के साथ रिलेशनशिप के मामले में वो बहुत डरपोक है। जब उसे लगता है उसके सामने एक प्रॉब्लम है जिसे वो आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएगा, तब वो उस सिचुएशन से भाग जाना चाहता है। प्यार कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक पल में एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए। कपल्स के बीच प्यार हर पल थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहता है और वो खुद समझ नहीं पाते हैं कब वो अपने आप से ज़्यादा अपने पार्टनर से प्यार करने लगते हैं। लनवांगजी को भी नहीं पता है वो युवक्षण से कितना प्यार करता है। इस स्टोरी में लनवांगजी को इंसोम्निया नाम की एक नींद की बीमारी है, जिसके चलते वो ठीक से सो नहीं पाता है। और शादी के कुछ महीने बाद उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड को भी एक नींद की बीमारी है जो उसकी बीमारी से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और जिसका एक्चुअली कोई क्योर भी नहीं है। ये स्टोरी युवक्षण की उस बीमारी पर ही केंद्रित है और इस स्टोरी को सिर्फ मैच्योर लोग ही समझ पाएंगे। मैं अपनी तरफ से इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, पर पता नहीं आप लोग इसे कितना समझ पा रहे हैं। अगर आपको स्टोरी समझ नहीं आ रही है तो वो मेरी गलती है, पर अगर आप लोगों को स्टोरी समझ आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। इस पार्ट का कंटेंट मैच्योर है। एक्चुअली ये पूरी स्टोरी ही मैच्योर टाइप का है, इसलिए अंडर एज लोग इससे दूर रहना। पर जो लोग स्टोरी को सुन रहे हैं उनको अगर स्टोरी अच्छी लग रही है तो वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं मेरे दिल की गहराई से। लनवांगजी डरा हुआ था और गुस्सा भी। या तो उसका हस्बैंड बीमार है और नहीं तो धोखेबाज। उसने सोचा, काश हम कहीं और रह रहे होते, काश मैं शादी करके इनके घर चला गया होता तो अब तक मैं अपना सामान उठाकर निकल गया होता। पर ये तो मेरा अपना घर है, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता। और अगर मैं इनको घर से निकालना चाहूँ तो उसके लिए मुझे प्रॉपर रीज़न बताना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ सेक्स किया है, ये कहकर मैं अपना और अपने हस्बैंड का मजाक नहीं बना सकता। वो युवक्षण समझने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके लिए लनवांगजी रोने लगा और डिवोर्स की बात भी की। पहले वो बेड में पड़ी चादर से खुद के और लनवांगजी के बॉडी को कवर करता है, फिर धीरे से लनवांगजी को अपने पास खींचता है। अपने हस्बैंड को गले से लगाकर वो उसके पीठ को रब करने लगता है। लनवांगजी ने उसे नहीं रोका। वो युवक्षण के सीने से लगे रहने से थोड़ी देर में उसका मन बदलने लगा। वो युवक्षण से वो बहुत प्यार करता है, उसे वो खोना नहीं चाहता है। अगर कोई परेशानी है तो वो खुद उन परेशानियों को मिटाने की कोशिश करेगा। उसे याद आया कि वो युवक्षण ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है। पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा था, कैसे लोग थे वहाँ पर, कैसी ट्रीटमेंट मिली उसको। ऑर्फनेज से निकलने के बाद वो युवक्षण ने अपनी पढ़ाई कैसे पूरी की वो भी उसे नहीं पता है। लनवांगजी ने भी बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया था, पर उसके साथ हमेशा उसका केयरिंग बड़ा भाई था। चाचा जी थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, पर कभी उनके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया उन्होंने। अपने पेरेंट्स को खोकर भी लनवांगजी को एक सेफ और सिक्योर ज़िंदगी मिली थी। पर युवक्षण, उसको तो अपने पेरेंट्स के नाम छोड़कर और कुछ पता नहीं है। किसी फैमिली ने भी उसे एडप्ट नहीं किया था। इतने सालों तक अकेले रहकर पता नहीं उसके मन में किस चीज़ का कैसा असर पड़ा है। अब ये लनवांगजी की जिम्मेदारी है कि वो उसके सारी ख्वाहिशों को पूरा करे। एक शादीशुदा जोड़े के बीच ईगो की भी कोई जगह नहीं है। लनवांगजी ने अपनी मेल ईगो के चलते ये शर्त रखा था कि वो बेड पर हमेशा टॉप रहेगा। पर क्या उसकी ईगो उसके हस्बैंड की खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? उसने अपने दोनों हाथों से युवक्षण को जकड़ लिया। वो युवक्षण ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसने लनवांगजी के कान में धीरे से कहा, जान,
मैंने सुना है कि कपल्स के बीच सारी परेशानी इंटीमेट होने से ख़त्म हो जाती है। क्या हम भी वो ट्राई करें? ऐसा करने से शायद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। लैन वांगजी भी वही सोच रहा था। वही वुक्शन तो उसके एक बार बोलने से ही उसके खुशी के लिए बॉटम बनने के लिए राजी हो गया था। आज उसकी बारी है अपने हस्बैंड को खुश करने का, पर वो इस वक्त उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। उसने धीरे से कहा, आज मेरा मन नहीं हो रहा है, क्या मैं ऐसे ही आपके साथ थोड़ी देर लेट सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये कहकर वही वुक्शन लैन वांगजी को लेकर लेट गया। वही वुक्शन प्यार से लैन वांगजी के पीठ पर और सिर पर हाथ फैलाता रहा। उसके टच में इस वक्त सिर्फ प्यार है, कोई सिडक्शन नहीं। लैन वांगजी पूरी रात नहीं सोया था और वो मेंटली और फिजिकली थक भी गया था। वो थोड़ी देर में गहरी नींद में चला गया। वही वुक्शन उसके चेहरे को प्यार से देखता रहा और फिर उसके माथे को चूमकर बेड से उठ गया। लैन वांगजी की नींद को डिस्टर्ब ना करके वो चुपचाप काम के लिए निकल पड़ा। शाम को वही वुक्शन जल्दी घर आ गया। सुबह उसकी नींद लैन वांगजी के रोने की आवाज़ से खुली थी। लैन वांगजी का दुखी होना नॉर्मल है। उसके शादी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अभी उन दोनों का लवी डबी होकर रहने का टाइम है, पर वही वुक्शन को अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। लैन वांगजी अकेले घर का सारा काम भी करता है और फिर अपना खुद का काम भी करता है। वो ज़्यादा बाहर भी नहीं जाता है। वही वुक्शन रोज़ जल्दी घर आने का कोशिश करता है, पर वो रोज़ लेट हो जाता है। आज सुबह ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो आज किसी भी हाल में जल्दी घर आएगा, इसलिए जल्दी काम ख़त्म करके वो घर आ गया। आते टाइम वो गुलाब का एक गुच्छा भी खरीद लाया। उसने लैन वांगजी को पहले से नहीं बताया था कि वो जल्दी आएगा। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता है। घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर आने पर उसे किचन की चिमनी की आवाज़ आई। वो समझ गया कि लैन वांगजी किचन में है। वो धीरे धीरे किचन की तरफ गया, पर किचन में लैन वांगजी नहीं है। उसने देखा एक लेडी किचन में कुछ कर रही है। उसे पता नहीं चला वो कौन है, क्योंकि उस लेडी की सिर्फ पीठ दिखाई दी। वही वुक्शन ग्राउंड फ्लोर का हर जगह देख कर आया, पर उसे लैन वांगजी कहीं नहीं दिखा। उसने ज़ोर से आवाज़ लगाई, वांगजी, मिस्टर वही, आप इतनी जल्दी आ गए? वो लेडी किचन से निकल कर बोलती है। भाभी, आप कब आई? वांगजी कहाँ है? वही वुक्शन ने पूछा। वांगजी, आपको नहीं पता? वांगजी तो 1 महीने के टूर के लिए निकल गया, भाभी ने कहा। 1 महीने का टूर? कहाँ, किसके साथ? वही वुक्शन परेशान होकर पूछता है। उसने आपको नहीं बताया? क्या आप दोनों में लड़ाई हुई है? भाभी ने पूछा। नहीं भाभी, मैंने उससे कोई लड़ाई नहीं की है, पर पता नहीं क्यों वो आज सुबह मुझसे नाराज़ था, वही वुक्शन ने कहा। भाभी, कब गया है वो? वो तो एक कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। अभी तो वो एयरपोर्ट में ही होगा, भाभी ने कहा। मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ उससे मिलने, ये कहकर वही वुक्शन निकलने लगा। साथ ही वो लैन वांगजी को भी कॉल करने लगा। लैन वांगजी के फ़ोन उठाते ही उसने कहा, कहाँ हो तुम? मुझे बिना बताए तुम कैसे चले गए? किस टाइम है तुम्हारी फ़्लाइट? मैं आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, मुझसे मिले बिना चले मत जाना। लैन वांगजी चुपचाप उसकी बात सुनता है और फिर कुछ बोलने जाता है। बेबी, वही वुक्शन अपनी कार निकालते हुए बोलता है। किसको बेबी बोल रहे हो? सुबह तुमने मुझे बताया भी नहीं मेरी क्या गलती है, और अब तुम मुझे बिना बताए चले जा रहे हो, वो भी 1 महीने के लिए। ऐसा क्या कर दिया है मैंने? अब आने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं फ़्लाइट में बैठ गया हूँ। अभी फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। आप घर जाओ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। यह कहकर लैन वांगजी ने फ़ोन कट कर दिया। वही वुक्शन फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी गाड़ी घुमाता है और घर वापस आकर कार में ही बैठा रहता है। कुछ देर बाद कोई उसकी कार की खिड़की पर नॉक करता है। आंखें उठाकर लंजीचन को देखकर वही वुक्शन जल्दी से कार से निकलता है। क्या हुआ वुक्सियन, आप गाड़ी में क्यों बैठे हो? लंजीचन ने पूछा। भैया, वही वुक्शन लंजीचन के गले लग जाता है। वांगजी मुझे बिना बताए 1 महीने के टूर में चला गया। क्या उसने ऐसा किया? लेकिन क्यों? लंजीचन ने पूछा। मुझे नहीं पता भैया, उसने मुझे बताया भी नहीं कि मेरी क्या गलती है, वही वुक्शन लंजीचन को छोड़ते हुए बोलता है। अच्छा, अंदर चलकर बात करते हैं, ये कहकर लंजीचन चलने लगता है। वही वुक्शन भी उनके पीछे चलने लगा। अंदर जाकर वो दोनों सोफे में बैठ गए। वही वुक्शन सिर को नीचे झुकाकर बैठ गया। मैं उसे टाइम नहीं दे पाता हूँ, इसलिए शायद वो नाराज़ है। मैं आज जल्दी आ गया था उसे खुश करने के लिए, पर आकर देखा वो घर पर नहीं है। चाय ले लो, लंजीचन ने कहा। थैंक यू भाभी। वांगजी, वही वुक्शन को लगा था कि भाभी चाय लेकर आई है, पर वहाँ तो लैन वांगजी खड़ा था। वही वुक्शन ने खड़े होकर लैन वांगजी को गले लगा लिया। तुम कब आए? उसने पूछा। मैं कहीं नहीं गया था, लैन वांगजी ने कहा। भाभी आपके साथ मजाक कर रही थी। तुमने भी तो कहा कि तुम फ्लाइट में हो, वही वुक्शन ने पूछा। आप छोड़िए मुझे, अच्छे से बैठकर बात करते हैं, लैन वांगजी ने कहा। नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, वही वुक्शन ने कहा।
मैं कितना डर गया था, मेरी तो जान ही निकल रही थी। मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। मुझे तो पता भी नहीं है कि मैंने क्या गलती की है। जान, तुम दोनों बेडरूम में चले जाओ और अच्छे से बात कर लो। ऐसे अपने हस्बैंड को परेशान करना ठीक बात नहीं है, लन जिचन ने कहा। लन जिचन की बात सुनकर वुई वुक्सन को याद आया कि वहाँ भैया भाभी भी है। उसने आखिरकार लन वांग जी को छोड़ दिया। कोई बात नहीं भैया, हम बाद में बात कर लेंगे, उसने कहा। मैं तो बस उसे घर में ना देखकर डर गया था। मैं तो टेरेस पर था, लन वांग जी ने कहा। पौधों को पानी दे रहा था। मुझे क्या पता कि आप ऐसे रिएक्ट करोगे। टेरेस पर थे? वुई वुक्सन ने पूछा। टेरेस पर पौधे हैं? कितने दिन हो गए आपकी शादी को? भाभी ने पूछा। इतने दिनों में आप एक बार भी टेरेस नहीं गए? तुम उनके बीच मत बोलो, लन जिचन ने अपनी वाइफ को कहा। ये सब तुमने ही किया है ना? मुझे परेशान करके तुम्हारा मन नहीं भरता है? भैया, ये मेरी ही गलती है, मैंने ही ओवर रिएक्ट कर दिया, वुई वुक्सन ने कहा। लन वांग जी कहता है, चलिए हम दोनों टेरेस पर जाकर चाय पीते हैं। हाँ हाँ जाओ, पर बहुत ज़्यादा देर मत करना आने में, हमें घर वापस जाना है, भाभी ने कहा। टेरेस पर बहुत टाइप के पौधे हैं, कुछ पौधों में फूल भी खिले हैं। एक शेड के नीचे बैठने का इंतजाम भी है। लन वांग जी चाय का कप वुई वुक्सन को पकड़ाकर बोलता है, पहले चाय पी लीजिए। जान, वुई वुक्सन कुछ बोलना चाहता है। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। सुबह मैं नाराज़ था। आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप सिगरेट नहीं पियोगे और शराब भी कम पियोगे, लन वांग जी ने कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वुई वुक्सन ने कहा। ठीक है, कोशिश करिए जल्दी छोड़ने की। अभी उस बात को भूल जाइए और मेरे पौधों को देखिए, लन वांग जी ने कहा। जान, तुम मुझे यहाँ पहले क्यों नहीं ले आए? कितनी अच्छी गार्डन है तुम्हारी, वुई वुक्सन ने कहा। टाइम कहाँ मिला? आप घर में कितनी देर के लिए रहते हो, लन वांग जी ने कहा। जान, कभी चांदनी रात पर हम यहाँ भी तो आकर लेट सकते हैं। अभी तो गर्मी के दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वुई वुक्सन ने कहा। आप मेरे पास आते हो तो सिर्फ सोने के बारे में ही सोचते रहते हो, कभी प्यार से कुछ बातें भी कर लिया करो, लन वांग जी ने कहा। मैं तो सिर्फ लेटकर चांद तारों को देखते हुए बातें करने का सोच रहा था, पर तुमने तो और अच्छा आइडिया दे दिया। अब तो मैं पक्का ये करके रहूँगा, वुई वुक्सन ने कहा। लन वांग जी अपनी बात पर ही फंस गया। अभी थोड़ा सा किस कर लूँ? आज मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी है, वुई वुक्सन ने कहा। सच बोल रहे हो आप? लन वांग जी ने पूछा। तुम खुद चेक कर लो, तुम्हारे पास तो है ना वो स्पेशल टाइप का नाक, जिसका नाम लूँगा तो तुम नाराज़ हो जाओगे। ये कहकर वुई वुक्सन लन वांग जी को किस करने लग गया। लन वांग जी कोशिश करके भी सिगरेट की स्मेल नहीं ढूंढ पाया। तो आपने एक दिन के लिए सिगरेट छोड़ दी? लन वांग जी ने पूछा। हाँ, और एक दिन जल्दी घर भी आ गया, वुई वुक्सन ने हंसकर जवाब दिया। अब चलो नीचे चल के भैया भाभी से बात करते हैं, बाकी के काम हम बाद में भी कर सकते हैं। लन वांग जी उठकर चलने लगा। जान, वुई वुक्सन ने पीछे से आवाज़ लगाई। आज कोई स्पेशल दिन तो नहीं है ना, जो मुझे नहीं पता है या मैं भूल गया हूँ? आज तो तुम्हारा बर्थडे नहीं है, क्या कुछ और है? कुछ नहीं है, भैया भाभी ऐसे ही हमसे मिलने आए हैं, लन वांग जी जवाब देते हुए चलने लगा। चलो आज डिनर बनाने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वुई वुक्सन लन वांग जी के पीछे चलते हुए बोलता है। भाभी ने सब कुछ कर लिया है, लन वांग जी ने कहा। तो मैं खाना सर्व कर दूंगा, वुई वुक्सन ने कहा। सेक्सोम्निया, सेक्सुअल स्लीप पैरालिसिस। इंटरनेट सर्च करके लन वांग जी को वुई वुक्सन की प्रॉब्लम के बारे में पता चला। ये एक टाइप का पैरासोम्निया है। पैरासोम्निया में लोग नींद में उठकर बैठ जाते हैं, चलने लगते हैं या कुछ और काम करने लगते हैं। सेक्सोम्निया में लोग नींद में सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। वो नींद में अपने पास लेटे हुए इंसान को इरोटिकली टच करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं और कभी कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करते हैं। इसमें वो लोग अपना नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर सकते हैं और उस टाइप का सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर सकते हैं जो वो नॉर्मली नहीं करते हैं। उस टाइम उनको देखकर समझना मुश्किल है कि वो जाग रहे हैं या सो रहे हैं। अल्कोहल या कोई इलीगल ड्रग्स के इफेक्ट से ये ट्रिगर हो सकता है, या फिर टायर्डनेस, नींद पूरी ना होना, एंजाइटी या फिर पुअर स्लीपिंग कंडीशंस में भी ये चीज़ ट्रिगर हो सकता है। लन वांग जी सोचने लगा। पहला सिम्टम दिखाई दिया था जब वो लोग हनीमून के लिए गए थे। हनीमून में जाकर उन लोगों ने दिन भर सेक्स किया था, क्योंकि जब तक ना वो पूरी तरह थक कर सो जाता था तब तक वुई वुक्सन सेटिस्फाई नहीं होता था। उस टाइम शायद थकावट की वजह से ही उसका सेक्सोम्निया ट्रिगर हो गया था। लास्ट दिन उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था। शायद उसलिए उस दिन नींद में वो ज़्यादा ही एक्टिव हो गया था। इंटरनेट से सेक्सोम्निया के बारे में जानने के बाद लन वांग जी वरिड तो हुआ, पर उसको ये समझ आया कि वुई वुक्सन एक्टिंग नहीं करता है। नींद में वो जो करता है
वो उसे याद ही नहीं रहता है। लन वांगजी ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिनों तक वुई वुक्सन को सोते हुए ऑब्जर्व करेगा और फिर इस बारे में उससे बात करेगा। उसके बाद वो कोई स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। लन वांगजी ने अपने कंप्यूटर में एक फ़ाइल बनाई और उसमें डेट वाइज वुई वुक्सन का स्लीपिंग बिहेवियर नोट करने लगा। ऐसे तो वुई वुक्सन नींद में हिलता भी नहीं है, वो एकदम सीधा लेटा रहता है। सिर्फ जब लन वांगजी उसके पास जाकर लेटता है या फिर उसे टच करता है तभी वो उसके तरफ घूमता है। नॉर्मल दिनों में लन वांगजी के पास जाने पर वो उसकी तरफ घूमता है और उसके ऊपर अपने हाथ पैर रख देता है। वो लन वांगजी को अपने पास खींचकर अपने सीने से लगा लेता है। फिर कभी कभी वो लन वांगजी के पीठ पर और सीने पर हाथ फहराता रहता है। उसके इस टाइप के बर्ताव से लन वांगजी कभी नाराज़ या गुस्सा नहीं होता है। उसे वो अच्छा लगता है और उसे नींद भी आ जाती है। पर जब वुई वुक्सन किसी टूर से वापस आता है या शराब पीकर घर आता है तब नींद में उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। उस टाइम जब लन वांगजी उसके पास सोने जाता है तब वो लन वांगजी के बॉडी को सिडक्टिवली टच करने लगता है। अगर लन वांगजी टी शर्ट पहना हुआ होता है तो वो उसके अंदर ही हाथ डाल देता है। कभी कभी वो उसके पैंट्स के अंदर भी हाथ डालकर टच करता रहता है। ऐसे दिनों में लन वांगजी एक्साइटेड हो जाता है और कभी कभी वो भी वुई वुक्सन को टच करने और किस करने लगता है, जिससे वुई वुक्सन जाग जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। काम खत्म करके वो दोनों साथ में सो जाते हैं। वुई वुक्सन के कंडीशन के बारे में पता चलने के बाद लन वांगजी थोड़ा रिलैक्स हो गया है। उसको पहले लगता था कि वुई वुक्सन उसे धोखा दे रहा है, पर अब उसे ऐसा नहीं लगता है। अब वो श्योर है कि वुई वुक्सन वो सब नींद में ही करता है। अब बस उसे एक ही चिंता है कि कहीं वुई वुक्सन नींद में किसी और के साथ ना वो सब कर दे। वो दोनों कपल है, उसके साथ अगर वुई वुक्सन इस तरह का काम करता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बिजनेस के काम के लिए होटल में रहते टाइम अगर वो किसी के साथ रूम शेयर करे और नींद में उसको टच करे तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। और अगर कोई उसके इस कंडीशन का फ़ायदा उठा के उसको नींद में सेक्स करने के लिए इन्फ्लुएंस कर दे तो, या फिर वुई वुक्सन खुद नींद में सेक्सुअली एक्टिव हो जाए तो। शादी के 7-8 महीने में लन वांगजी समझ गया है कि वुई वुक्सन जानबूझकर चीटिंग नहीं करेगा, पर वो नींद में क्या करेगा ये तो उसको भी पता नहीं होगा। लन वांगजी ने वुई वुक्सन को उसके प्रॉब्लम के बारे में बताया तो वुई वुक्सन हैरान हो गया। लन वांगजी ने उसे इंटरनेट से मिली इन्फॉर्मेशन भी दिखाई। ऐसा करता हूँ मैं? वुई वुक्सन ने पूछा। बेबी मैं सच बोल रहा हूँ, लन वांगजी ने कहा। उस दिन तुम्हारे नाराज़ होने का ये कारण था? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? वुई वुक्सन कुछ समझ नहीं पाया। जान, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। मुझे कुछ याद भी नहीं है। मुझे पता है आपने जानबूझकर नहीं किया है, पर आपने ये किया है, लन वांगजी ने कहा। तो तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? इसके बाद अगर मैं ऐसा करूं तो तुम मुझे रोकना, ज़रूरत पड़े तो थप्पड़ भी लगा देना, वुई वुक्सन ने कहा। पर एक रात जब वुई वुक्सन फिर से सेक्सुअली एक्टिव होकर लन वांगजी के ऊपर चढ़ गया तब लन वांगजी उसे कोशिश करके भी रोक नहीं पाया, बल्कि उसके रोकने से वुई वुक्सन और ज़्यादा फोर्सफुल बन गया। दोस्तों, फैन फिक्शन का ये पार्ट मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। फैन फिक्शन अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और फैन फिक्शन का बाकी पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।